जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो ये ब्लेस सत्संग है ना, ये सबकी मम्मियों के लिए है। मुझे नहीं पता, मैंने जब ये वीडियो बनानी शुरू करी तो गुरु जी ने बोला सबकी मम्मियों को मैंने आज ब्लेस किया। तो आपकी भी मम्मी के लिए ना गुरुजी ने बहुत अच्छा संदेशा दिया है कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जल प्रसाद पीना है, मंत्र जाप करना है, और गुरुजी का जो चंदन का टीका आप गुरुजी को लगाते हो ना, उसी उंगली से अपने पापा मम्मी को भी आपने लगाना है। मम्मी को हेल्थ ब्लेस होने वाली है, मम्मी के जॉइंट पेन ठीक होने वाले हैं, और जो मम्मी को पेट से संबंधित, सिर से संबंधित, क्योंकि मम्मियों को ज्यादा परेशानियां रहती है ना तो गुरुजी कहते हैं आज सबकी मम्मियों को मैं ब्लेस कर रहा हूं, तो तू वेखी जा सब दी मम्मियां हूं खुश रहन गया। तो भगवान करे सबकी मम्मी, सबके पापा, सबके भाई बहन, बच्चे सब ठीक रहे, परिवार खुश रहे, हंसता बसता रहे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा एक अंकल जी का जो उन्होंने मुझे लिखकर एक सत्संग भेजा है, बड़ा प्यारा सत्संग है। और जब मैं वो सत्संग पढ़ रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है तो मुझे पहले पढ़ना पड़ता है ताकि मैं पढ़ने वक्त बीच में परेशान ना हूं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही प्यारा, बहुत विश्वास से भरा हुआ है। संगत जी देखिए, हिम्मत और सबर, सबर का फल मीठा होता है। और गुरु जी के तो चरणों में अगर आप बैठे हैं तो आपको सब चीजें भूल ही जानी है। किसी चीज के लिए भी कभी भी ये मत करो कि इसको देर क्यों हो रही है, देर भी भले के लिए हो रही है, क्योंकि आपका काम पक्का हो रहा होता है ना जब, तब गुरुजी देर करते हैं। तो कभी भी दिमाग में ये मत लाओ कि इस काम को इतनी देर क्यों लग रही है, साल, जिस काम को 1 महीना लगना है साल क्यों लग रहा है। सबर का ही तो गुरुजी ने आपका इम्तिहान लेना है, और आपके विश्वास का, कि आप डगमगा तो नहीं गए कि गुरुजी देर कर रहे हैं तो चलो अब किसी और गुरु के पास चले जाएं, आप किसी और गए। गुरुजी ना कई बार कहते थे कि ना सवेरे किसी और गुरु दे कोल जाते हो, शामी मेरे को आ जाते हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर दो तो मेरा भी कर दो, ना आया करो मेरे को जे तुसी इत्थे उत्थे भटकना है थे। लेकिन आज की संगत ये समझ गई है गुरु जी की, कि गुरु जी के दर पे ही रहना है, चाहे किसी चीज को कितनी भी देर लग जाए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और यही चीज आज मुझे जो सत्संग आ रहा है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। बहुत ही विश्वास से, भाव से, सबर से भरा हुआ ये सत्संग है। तो चलिए मैं सत्संग पढ़ना शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, मैं गुरु जी के आशीर्वाद से अपना आज सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उससे मैंने पिछले साल 2023 में जून में छोड़ दी थी। मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया कंपनीज में, सारे राउंड क्लियर होने के बाद भी ऑफर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि एक बार तो एक कंपनी ने मेरे से सारे पिछले कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स मेरे से मंगा लिए थे, उसके बाद भी ऑफर लेटर रिलीज नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि चीजें होते होते रुक जाती हैं। समझ कुछ नहीं आ रहा था ऐसे क्यों हो रहा है। मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था तब तक। मैं लास्ट ईयर सितंबर 2023 में गुरुजी से जुड़ा, उसके बाद भी इंटरव्यूज दिए मगर सेम वैसा ही चल रहा था, ऑफर नहीं आता था। बहुत जगह अप्लाई भी करता था मगर रिस्पॉन्स नहीं आता था। कई बार सोचता था कहाँ कमी रह गई है। अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकता था सब किया मगर कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था। गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास करता था, उनको बोलता था गुरुजी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया था। उसमें कई बार मैंने सुना कि गुरुजी अपनी संगत को बनाने से पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वो देखते हैं कि ये मेरी संगत बनने लायक है भी या नहीं। मुझे लगा मेरी भी परीक्षा चल रही है जो मुझे पेशेंस के साथ देनी है। इससे बीच मुझे मैसेज आता था थे घबराया ना कर, यह सब परीक्षा की घड़ी होती है। और साथ साथ ये भी मैसेज आता था सब्र रख, टाइम लग रहा है मगर काम पक्का होगा। ये मैसेज आते थे तो मैं पॉजिटिव फील करता था और लगता था कि गुरुजी हैं मेरे साथ, सब ठीक कर देंगे वो। मुझे मेरा भरोसा बनाए रखना था। कोशिश करता था कि कुछ सोचूं ना किसी बारे में, मगर संगत जी हम इंसान हैं, दिमाग में आ ही जाता है कुछ ना कुछ। मैंने फिर एक दिन पूछा गुरुजी से और कितना टाइम लगेगा गुरुजी, क्योंकि संगत जी मुझे जॉब छोड़े हुए 4-5 महीने हो गए थे। गुरुजी ने मुझे जवाब दिया मैसेज में कि जो तूने अरदास की है वो नवरात्रे में पूरी हो जाएगी। अब संगत जी नवरात्रे भी निकल गए मगर मुझे जॉब नहीं मिली। मुझे गुरुजी ने पिछले साल 2023 में दिवाली के बाद बड़े मंदिर बुलाया। मैं पहली बार बड़े मंदिर गया था।
मुझे फिर गुरुजी ने अगले दिन भी बुलाया तो मैं लगातार 2 दिन बड़े मंदिर गया, जहां मैंने लंगर प्रसाद भी खाया और चाय प्रसाद भी लिया। उसके बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद बड़े मंदिर से मैं और मेरी फैमिली घर आ गए। 2-3 दिन हुए थे संगत जी कि मैंने देखा मेरी बॉडी पे कुछ व्हाइट स्पॉट्स थे। मैं शॉक हो गया, ये कहां से हो गया? 2-3 दिन पहले कुछ नहीं था, अचानक कैसे हो गए? मैं संगत जी खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं सोच में पड़ गया ये क्या हो गया। मैं थोड़ा इंटरनेट पे चेक किया, मुझे लगा कहीं वाइटिलिगो तो नहीं हो गया, जिससे संगत जी हम सफेद दाग कहते हैं। मैंने सोचा ये नई चीज चालू हो गई। मैं डॉक्टर को दिखाने गया अगले दिन ही। उसने बोला सफेद दाग ही है। संगत जी ये मेरे कष्ट गुरुजी ने छोटे में काट दिए, जो कि मेरी बॉडी पे व्हाइट स्पॉट के रूप में आ गए। अब संगत जी मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई। उनकी बॉडी में जॉइंट पेन स्टार्ट हो गए, उसका भी साथ साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। संगत जी आप देखिए मेरी जॉब नहीं थी, महीनों निकल गए, जॉब देखते देखते बीमारी स्टार्ट हो गई मेरी और मदर की। ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव था, आने का कुछ नहीं था, सब पैसा जा ही रहा था। सेविंग्स से पैसा कम होने लगा। मैं संगत जी बताना चाहूंगा कि मैं जो भी करता था गुरुजी से पूछ के करता था, जैसे कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है या ट्रीटमेंट एलोपैथी से करना है या होम्योपैथी से या फिर आयुर्वेदिक, क्योंकि संगत जी मुझे मेरी मदर के ट्रीटमेंट में एलोपैथी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे पर्ची रख देता था और उसको मैं कुछ टाइम बाद उठाता था। जो पर्ची निकलती मैं गुरुजी के आदेश समझ के वही करता और उनका आदेश सर आंखों पर है मेरे लिए। उन्होंने जैसा आदेश दिया वैसा किया मैंने। और संगत जी मेरी मदर का पेन लगभग पूरा खत्म हो गया है। मेरी मदर के ये वर्ड्स थे जो उन्होंने मुझे बोले कि 6 महीने में मुझे ऐसा आराम हुआ है। विश्वास करके तो देखो आप गुरुजी पे सरेंडर करके खुद को उनके सामने, वो सब कर देंगे जो कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, और वो सब हो जाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नया साल 2024 स्टार्ट हो गया, जनवरी फरवरी निकल गया। मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तू परीक्षा में पास हो गया, तूने बहुत सब्र किया है। मेरे आंखें नम हैं ये लिखते हुए। संगत जी अब 8 महीने निकल चुके थे बिना जॉब के। मेरी सेविंग्स लगभग खत्म हो चुकी थी। मुझे वो बात याद आ गई कि गुरुजी की वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं। मुझे नींबू की तरह ही निचोड़ दिया था संगत जी। अब मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, उसका पहला राउंड क्लियर हुआ, दूसरा राउंड अब संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे मेरा इंटरव्यू किस तरह स्टार्ट हुआ। मुझे इंटरव्यूअर ने पूछा क्या हाल है आपके, शाम कैसी निकल रही है आपकी, कुछ प्लान बनाया है कहीं का? मैंने बोला कि सैटरडे संडे को बनाऊंगा प्लान। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ जाने का प्लान बनाओगे? संगत जी मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं मेरे कैरियर में। संगत जी आप लोग जो मेरा सत्संग सुन रहे हो आप लोगों ने भी दिए होंगे, कोई भी इस तरह से नहीं पूछता। गुरुजी मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने ही मुझसे जवाब दिलवाए सारे सवालों के। संगत जी मेरे सारे राउंड क्लियर हो गए और मुझे ऑफर भी मिल गया। संगत जी सत्संग के बीच में मैंने पहले कहा था कि गुरुजी का मैसेज आया था कि नवरात्रि में तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। संगत जी मुझे ये ऑफर अभी जो नवरात्रे गए उसमें आया। क्या दिमाग लगाओगे संगत जी, हमारा दिमाग नहीं सोच पाएगा इतना। उन्होंने जो बोला वो हुआ। गुरुजी इस नवरात्रि के बात कर रहे थे और थे जो उन्होंने पहले ही बता दिया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये जिंदगी कम पड़ जाएगी आपके शुक्राना करते करते। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करता हूँ। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग और बहुत सीखने वाला सत्संग है संगत जी। जितना अंकल ने पेशेंस दिखाया, सब्र दिखाया ना, आपको भी दिखाना चाहिए। गुरुजी पे विश्वास है तो जिंदगी आसान है। संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी संगत उनकी भी मम्मी की हेल्थ जो है गुरुजी ब्लेस करें तो उनको भी ये जो सत्संग है शेयर करें। अगर मेरे इस सत्संग में गुरुजी कोई भी मेरे से गलती हो गई है तो मुझे माफ करना। हमेशा अच्छे वीडियो बनवाना जो संगत का भला करे और संगत के जितने भी सवाल है उनका जवाब मेरे सत्संग से उनको मिलता रहे। सब खुश रहे, किसी को भी निराशा ना मिले। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।